वेलकम टू सिमरन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू अकाउंट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि प्लस टू अकाउंट्स में हमारे पास 3 पोर्शन हैं, पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप में हमारे पास 5 चैप्टर हैं, ये 35 मार्क्स के आपको आएंगे। कंपनी अकाउंट्स में 4 चैप्टर हैं जो 25 मार्क्स के आपको आएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास 6 चैप्टर हैं, ये आपको बुक 20 मार्क्स की आएगी। इस तरह से हमारे पास टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको लास्ट में करना होगा, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, तो आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको 20 मार्क्स की बुक्स जो है वो आनी है। इसमें हमारे पास जो सबसे मेन चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जैसे कि आपको पता है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, जो हमने +1 के अंदर भी इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो एक तो चीज़ आपने ये नोट करनी है कि इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 3 है। उसके बाद इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो लास्ट एक्टिविटी है उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एग्ज़ाम में आपको पूरा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको 3 एक्टिविटीज़ ये प्रिपेयर करनी होंगी। उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पर प्रिपेयर करने के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास वही है कि जिसमें हम कैश को इन और कैश का आउट, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश बिजनेस से जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो हम ये इनको 3 एक्टिविटी में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है आपकी वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसी के ऊपर ही एडजस्टमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि आपको प्लांट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, लैंड, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट आ सकती है, तो आपकी यही मेन एक्टिविटी है। इसका आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें 2 या 3 आइटमें ही मुश्किल से आपको आएंगे एग्ज़ाम में। और जो लंबी एक्टिविटी है हमारी, जिसमें काफ़ी लेंथ होती है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन आपको जो मेन प्रिपरेशन करनी है, जो मेन कंसेप्ट सीखना है, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी गलत है, अगर आपका फिक्स एसेट का अकाउंट ही गलत है, तो उसका इफ़ेक्ट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर भी पड़ेगा और इन्वेस्टिंग पर भी पड़ेगा। मतलब कि अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो आपका इन्वेस्टिंग का आंसर भी गलत होगा और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर भी गलत होगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से के जो प्रॉफिट्स होते हैं या जो लॉस होते हैं, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पर शो करते हैं। तो आपको इसको ख़ास तौर पे कंसेप्ट को सीखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अकाउंट्स किस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो आपको समझना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे अपनी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय बैंक। इसका मतलब होता है सेल्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको 99% क्वेश्चन में गिवन होगी। किसी एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये गिवन ना हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि कुछ क्वेश्चन में प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, जो भी आपका फिक्स एसेट है, उसमें आपको सेल्स कितनी दी गई है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक सेल्स। नेक्स्ट होता है हमारा डेप्रिसिएशन। सेकंड नंबर पे आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है या नहीं है। अगर आपको गिवन है तो यहाँ पे भी आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पे आता है हमारे पास बैलेंसेस। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। इस तरह से आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा, तो उसको हम लिखेंगे डेबिट वाली साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना होता है, जो मेन चीज़ है, आपको फिक्स एसेट के अकाउंट में से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है। और अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में आप यहाँ पे उसको लिखोगे यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। बाकी ऊपर आपको लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। उसके बाद आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा यहाँ पे टू बैंक परचेज। ये अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको एक बार फॉर्मेट को लर्न करना है, ताकि जब हम क्वेश्चन अब रिवाइज करेंगे तो आपको बार बार ये चीज़ चेक ना करनी पड़े कि कहाँ पे सेल्स आती है, कहाँ पे लॉस आता है। एक बार या 2 बार आप इसको अपने हाथ से बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करना होता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दी हो, बिल्कुल सेम अकाउंट आपका इन्वेस्टमेंट का ही बनाना है। मतलब कि फिक्स एसेट कोई भी हो, चाहे वो प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है,
मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, उन सब का यही एक फॉर्मेट है और आपको इसी फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए कोई अलग अलग फॉर्मेट नहीं है, तो आप एक फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपके अकाउंट्स में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इतना कंसेप्ट आप आज के लिए यहाँ पे सीख लीजिए। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। जब हम कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए आपका यहाँ पर बहुत बहुत थैंक यू।